भारत बनाम अफगानिस्तान अंडर 19 सेमीफाइनल मैच मुकाबला एरोन जॉर्ज के शानदार शतक ने रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की शानदार पिच पर अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की प्रतिभाशाली बल्लेबाजों ने अपना पूरा जलवा दिखाया। अफगानिस्तान की निर्णायक पारी में 2 शतक लगे, लेकिन उजैरुल्लाह नियाज़ी और फैसल शिनोज़ादा की पारियां चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हों, एरोन जॉर्ज के शानदार शतक के आगे फीकी पड़ गईं। जॉर्ज ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में अपने कम स्कोर के विपरीत शांत और संयमित बल्लेबाजी करते हुए भारत के रिकॉर्ड 311 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। जॉर्ज ने 104 गेंदों में 115 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के अर्धशतकों ने उनका बखूबी साथ दिया। भारत ने अंडर 19 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकॉर्ड बनाया। भारत ने लगातार 6ठी बार फाइनल में जगह बनाई और इसके साथ ही शुक्रवार को इंग्लैंड के साथ खिताब के लिए मुकाबला तय हुआ। 2022 के फाइनल की पुनरावृत्ति, इतिहास का दोहराव भले ही पूरी तरह से न हो। जॉर्ज के शतक में, इस खास वापसी में, एक खामोश काव्यात्मकता थी। ये एक ऐसा बल्लेबाज था जिसने इस नॉकआउट मैच से पहले सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 23 रन बनाया था और अपने साथियों के बड़े बड़े दावे करने और आईपीएल के आकर्षक अनुबंधों का प्रदर्शन करने के बावजूद वो गुमनाम सा बना हुआ था। लेकिन चयनकर्ताओं ने उस पर भरोसा बनाए रखा और आज हरारे की धूप में जॉर्ज ने उस भरोसे को पूरी तरह से सही साबित किया। 15 चौके, 2 छक्के और अंत तक बल्लेबाजी करते रहे जब तक कि सिर्फ 11 रनों की जरूरत नहीं रह गई। अंत में 53 गेंदें शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया गया और जीत का अंतर अफगानिस्तान की शानदार पारी को एक खूबसूरत लेकिन अंततः निष्फल प्रयास साबित कर गया। दूसरी पारी में अफगानिस्तान को 2 स्पष्ट मौके मिले। वैभव सूर्यवंशी का कैच 5वें ओवर में छूट गया और जॉर्ज को तब जीवनदान मिला जब वाहिदुल्लाह जादरान ने मिड ऑन पर एक आसान कैच छोड़ दिया। ये कैच छूटने के बावजूद भारत के सलामी बल्लेबाजों ने 9.3 ओवर में 90 रन बनाए, जिसके बाद सूर्यवंशी नुरिस्तानी उमरजई की शॉर्ट बॉल पर 33 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए। आयुष म्हात्रे, जो कई कम स्कोर बनाकर मैदान पर उतरे थे, ने शुरुआती 12 गेंदों में चौके या डॉट बॉल ही डाली, जिसके बाद उन्होंने जॉर्ज के साथ मिलकर 114 रन की साझेदारी की। दूसरी ओर जॉर्ज स्पिन या तेज गेंदबाजों से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उनकी पारी की एक खास बात यह थी कि वे गेंद को ऊंची कोहनी से मारते हुए ऊपर की ओर धकेलने में माहिर थे। लेग साइड की ओर जाती गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट शॉट भी खेला। जॉर्ज ने मिडॉन के पास से एक चौके के साथ अपना शतक पूरा किया, जिससे भारतीय ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। अगले ओवर में उन्होंने 2 और चौके लगाए और फिर 40वें ओवर में जादरान की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर छक्का मारा। विहान मल्होत्रा 38 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की। दिन की शुरुआत में टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने भारत को रिकॉर्ड स्कोर का पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया। शिनोज़ादा और नियाज़ी ने युवा वनडे में भारत के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसकी नींव सलामी बल्लेबाज खालिद अहमदज़ई और उस्मान सादात ने रखी, जिन्होंने 53 रनों की स्थिर साझेदारी की। अहमदज़ई ने 39 गेंदों में 31 रन बनाकर आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे, लेकिन दीपेश देवेंद्रन ने उन्हें तोड़ दिया। सादात ने भी 70 गेंदों में संयमित 39 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन कनिष्क चौहान द्वारा आउट होने के बाद अफगानिस्तान का स्कोर आधे सत्र तक 119 रन पर 2 विकेट था, जिसे तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। इसके बाद जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला, वो दूसरी पारी न होती तो कहीं अधिक समय तक याद रहता। शिनोज़ादा ने मात्र 93 गेंदों में शानदार 110 रन बनाकर भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने 86 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मशहूर स्यू सेलिब्रेशन के साथ जश्न मनाया। टूर्नामेंट में ये उनका लगातार दूसरा शतक था, जो बड़े मंच पर उनकी बेहतरीन फॉर्म और धैर्य को दर्शाता है। लेकिन शिनोज़ादा अकेले ही इस गौरव के धनी नहीं थे। नियाज़ी ने उनका बखूबी साथ दिया और 86 गेंदों पर 101 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने मिलकर एक निर्णायक साझेदारी की, जिसने न सिर्फ अफगानिस्तान की पारी को संभाला बल्कि उसे 300 के पार तक पहुंचाया। नियाज़ी ने टूर्नामेंट में अपना पहला शतक नाटकीय अंदाज में पूरा किया जब उन्होंने एक तेज दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए पुल शॉट खेला। इस शानदार पारी की बदौलत अफगानिस्तान ने मैच के आखिरी 10 ओवरों में 111 रन बनाए, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, भारत के प्रतिभाशाली बल्लेबाजों के सामने धीमी गति से खेलने की रणनीति उल्टी पड़ गई।